ओके, सो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टास्क जो मैं आज ऐड करूंगा, यहाँ पे किस किस का नेम मेंशन नहीं है, प्लीज एक बार बताइए टास्क में। जिसका नहीं है प्लीज मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सो दैट मैं आप लोगों का भी यहाँ पे नाम डाल दूं अगर किसी का नहीं डाला हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी मैं देख भी रहा हूँ और टू बी वेरी ऑनर आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड कि काफी लोगों ने अभी तक काम नहीं करा है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर करेंगे कि आप लोग टास्क करते रहिए। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, जो लोगो है या काइंड ऑफ अ बैनर है, जो भी प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस हम लोग को वेबसाइट में ऐड करने, ऑल्दो वो चीज़ अभी भी आपको सिनेरियोस में मिल जाएगी, आपको बनाने भी पड़ेंगे। लेकिन मेक श्योर करिएगा प्लीज ये टास्क कंप्लीट करें, और इनकेस अगर किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, मेरे को एक बार इंडिविजुअल व्हाट्सएप डाल दीजिए। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करें सेशन। और किसी ने डोमेन परचेज करा, डोमेन होस्टिंग किसी ने अभी तक? यस नो एक्नॉलेज करिए प्लीज। किसी ने बाय करा नहीं करा अभी तक प्रोसेस? नो सर। ओके, नो। बाकी किसी ने? ओके, तान्या नो, आकांक्षा नो, बाकी किसी ने भी बाय नहीं करा अभी तक? अदिति नो। नो। सर एक्चुअली कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। हम्म, ठीक है, कोई नहीं, वो भी पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट आप क्या है वैसे कंफ्यूजन में, इसमें बताइए एक बार। हाँ जी, आकांक्षा। एक्चुअली जो मैंने जैसे तीनों वेबसाइट्स आकांक्षा, विजिट वॉइस किए। नहीं आ रही आपकी। हेलो। एक एम मिनट आई दीजिए, ऑन? शायद मेरे एंड से वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट दीजिए। एक मिनट दीजिए, मैं चेक करूँ पूरा। अभी वॉइस क्लियर मेरी? यस नो? ज्वाइन कर। ओके, वॉइस क्लियर है? यस नो प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार, मैंने दोबारा रीसेट करा सारा। यस, ओके। सो एक बार मैं आकांक्षा आपका क्वेरी ले लेता हूँ, एक सेकंड, आपने क्या करा था? चेक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्वेरी अभी एक साथ लेते हैं, पहले मैं कुछ प्रोसेस ऐड करता हूँ। ओके आकांक्षा बोलिए, सॉरी आपका अनम्यूट हो गया, बताइए बताइए। सर एक्चुअली वही था कि जब मैं चेक कर रही थी, मैंने गोडैडी, होस्टिंगर और ये होस्ट गेटर पे चेक किया था। हम्म, तो तीनों में एक्चुअली प्राइसेस अलग दिखा रहा है, प्लस जो सिंगल वेब होस्टिंग का जैसे जो होस्टिंगर में दिखा रहा है ना, उसमें हम्म। जो चीजें नहीं है जैसे वर्डप्रेस टैगिंग टूल, तो आई वाज नॉट श्योर कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब। ओके, देखिए, जो प्रोसेस मैंने स्ट्रीमलाइन करा था, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको प्रीवियस सेशन के अंदर दो चीजें मैंडेट बोला था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे अपना डोमेन, और दूसरा मैंने ऐड ऑन करा था होस्टिंग, राइट? इसके अलावा अगर आप कोई भी चीजें ऐड ऑन करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल, जैसे प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो गया, या एसएसएल सर्टिफिकेशन हो गया, या काइंड ऑफ अ बैकअप हो गया, ये सबका वैल्यू एडिशन अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इस केस में कॉस्टिंग आपका इंक्रीज होगा। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल बेसिक रखिए, दैट इज डोमेन एंड होस्टिंग, दीज टू, यानी कि इसके अलावा भी हमें कोई और प्रोसेस ऐड नहीं करना। तो सिंगल वेब होस्टिंग जो होस्टिंगर में है, तो उसको चूज कर सकते हैं क्या? सिंगल वेब होस्टिंग में, यस, सिंगल वेब होस्टिंग जो सबसे बेसिक प्लान है वेब होस्टिंग का, यस। वो चूज कर सकते हैं। हाँ जी, वो चूज कर सकते एंड फॉर द डोमेन इट इज कमिंग अराउंड 500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, तो ये मतलब इज इट, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द हैं। देखिए, कॉस्ट। मैं बताता हूँ, देखिए, डोमेन डोमेन में भी ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था, कि अगर आप कोई डोमेन ऐसा लेते हैं जो बिल्कुल क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल मैं डोमेन पिक कर रहा हूँ अभिषेक अरोरा, और वही मैं पिक कर रहा हूँ A.com, तो A.com हो सकता है मेरे को सस्ता पड़ जाए, अभिषेक.com मेरे को महंगा पड़ जाए। लेकिन यस, 500 600 वो मैक्स हो सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन जो आप पिक कर रहे हो, बस लेकिन सारे एक्चुअली 500 की रेंज में ही दिखा रहा था, जितने भी नेम्स चेंज करके, जैसे हम्म, मैंने एक डोमेन डाला तो उसका सेम डोमेन ऑलरेडी ले चुके हैं, बट वो डॉट इन करके दिखा रहा था। क्योंकि डॉट इन उसका अवेलेबल होगा उस केस में, हाँ, उसका डॉट इन अवेलेबल होगा, राइट? डॉट कॉम हाँ, ये डॉट इन अवेलेबल, हाँ। डॉट बट ये भी होता है क्या कि एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, दूसरी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो एक बार बिक गया उसका, अगर आप डोमेन मतलब बाय करने से पहले आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डोमेन पिक करा, जस्ट एक एग्जाम्पल, आपने डोमेन लिया अभिषेक .com फॉर एग्जाम्पल, उसे पिक कर रहे हैं, तो बिफोर बाइंग एक बार नॉर्मल चेक भी करके देख लीजिए, वैसे ऐसा सिनेरियो है नहीं। एक बार जो ऑप्शन में आ गया, जो एक बार सेल में आ गया, वो किसी के पास राइट्स नहीं होंगे उसके। एक्चुअली कोई-कोई डोमेन की ना कॉस्ट 2 लाख दिखा रहा था, तो मुझे नहीं नहीं, एग्री, अजीब लगा एग्री, नहीं इसलिए। नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अभी जैसे हम लोगों ने भी वेबसाइट का मॉड्यूल स्टार्ट करा है, तो अगर मैं कोई पुराने डोमेन्स की बात करूं, जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं अपने वाले डोमेन की बात करूं, यस, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़े अमाउंट पे बिकेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इस डोमेन पे सही काम हो रखा है या काफी सारी चीजें डन है, तो डेफिनेटली उस केस में ये डोमेन ज्यादा चार्जेस पे बिक सकता है। तो सिनेरियोज होते हैं। अ, अभी के लिए ध्यान रखिएगा, डोमेन की ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, लोग डोमेन खरीदते हुए हैं। आप अगर ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस भी देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं इस डोमेन के प्रोसेस के थ्रू। तो यस, ये प्रोसेस है डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इस प्रोसेस को दोबारा एड ऑन करते हैं, ठीक है? सो पूरा वन गो में स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से अभी। सर नहीं तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के कभी डिस्कस कर सकते हैं क्या, वेदर वी आर व्हाट वी आर चूजिंग, बिकॉज़ इट इज़ वन टाइम परचेज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार अपने एंड से जो शॉर्टलिस्ट आप कर सकते हो वो एक बार करिए, एटलीस्ट अपना होमवर्क करके रखिएगा। जो भी आपका फाइनल स्टेज है वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप डाल के, कोई दिक्कत नहीं, देख लूंगा एक बार, इंडिविजुअल व्हाट्सएप डाल दीजिएगा मेरे को, ठीक है, ओके। ठीक है? वैसे मैं अभी प्रोसेस आज दोबारा ऐड ऑन करूंगा, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको प्रॉब्लम आए, किसी को भी इनफैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मैं अभी आपको कंटेंट डिलीवरी दे रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, वो आगे तक के लिए आपको बहुत क्लियर रहेंगे प्रोसेस वाइज, राइट? मैं इस सेंस से नहीं बोला कि मैं प्राउडली या वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अ वेरी गुड फेथ ऑन माई सेल्फ, कि जो अगर मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे पता है मार्केट में सिनेरियोस, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो मैं चीजें आज एड ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट दीजिए कि कोई ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन हो नहीं पा रहा। एक मिनट, शायद, ओके, कप्तान एडेड, ठीक है। सो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या करता है, पहले मैं वही ओपन करता हूँ। अगेन नोटपैड, मेरी हैबिट है, मैं नोटपैड पे काम करता हूँ, मैं सभी को बोलूंगा इनफैक्ट, गोइंग फॉरवर्ड मेक अ हैबिट कि नोटपैड पे काम करने की आदत डाल दीजिए, बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा था, वी नीड अ डोमेन, राइट? प्लस वी नीड अ होस्टिंग, सॉरी, होस्टिंग, प्लस वी नीड अ वर्डप्रेस। हाँ जी, इसके बाद क्या था हमारा? कौन बताएगा क्या लिखवाया था मैंने इसके बाद? सॉरी सॉरी, म्यूट हो गया। हाँ जी, बताइए। सी पैनल। सी पैनल, सी पैनल स्लैश एच पैनल, यस। ठीक है, और इसके अलावा? वर्डप्रेस। हम्म, ठीक है। और आपने बताया था वो वीपी एडमिन, वीपी ऐड करके वो चेक करने के लिए वेबसाइट पे। डब्ल्यू बी हाइफन एडमिन, ठीक है, डन, यही था। यस। कोई डाउट किसी को? यही प्रोसेस थे हमारे, कोई और ऐड ऑन करेगा इसके अंदर? ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए, हम लोगों ने जो चीज डिस्कस करी थी, हम लोगों ने ये प्रोसेस डिस्कस करता है, अगर मैं कोई भी कंपनी की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डोमेन ओपन करता हूँ स्लीपी कैट, राइट? अगर मैं इस डोमेन को ओपन कर रहा हूँ, सो आप लोगों को ये चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखा भी था कि डॉट कॉम होता है, डॉट इन होता है, डॉट ओ आर जी होता है, डॉट ई डी यू होता है, डॉट को डॉट इन होता है,
या .org, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन अगर मैं बेसिक सिनेरियोज की बात करूँ, यस वी हैव .com और .in जो मेजरली मार्केट में एक्सेप्टेबल है, राइट। .com अगर मैं बोलता हूँ तो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, और जब मैं .in बोल रहा हूँ तो वो मेरा इंडिया स्पेसिफिक है, यस। सो जब मैं ये सिनेरियो आपको देता हूँ तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ये चीज भी कवर करा था कि कोई भी अगर वेबसाइट अगर मैं देख रहा हूँ, राइट, तो हर एक वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है, कंटेंट इन द सेंस ऑफ कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेजेस, कोई भी वीडियो, जो भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वो इस बेसिस पे यहाँ पे आपको रेंडर हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका सारा का सारा कंटेंट, यानी कि वेबसाइट पे अगर एक सिंगल डॉट भी लगा हुआ है वो उनकी होस्टिंग में सेव होता है, राइट। तो हम लोगों ने ये चीज देखा भी था कि जब हम लोग होस्टिंग की बात करते हैं, तो होस्टिंग मेरा एक काइंड ऑफ एक टूल है जिसपे मैं अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट का डेटा सेव करता हूँ, राइट। सो जब मैं डेटा सेव कर रहा हूँ तो दैट मीन्स सेव करने का पर्पस क्या है, सेव करने का पर्पस ये है, जो कि मैंने अपने पहले प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था। मैं सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक्सेल शीट है, राइट। ये एक्सेल शीट मेरे सिस्टम के अंदर सेव्ड है, आप लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट, यस नो। आप लोग इसे एक्सेस कर पाओगे, इस वाली शीट को एक्सेस कर पाएंगे आप लोग? नो सर। तो जब तक मैं इसे किसी क्लाउड पे नहीं डाल दूं, या मैं इसे गूगल ड्राइव पे नहीं डाल दूं। मैंने आपको एक वर्ड दिया क्लाउड, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर मैं कोई भी डेटा को क्लाउड पे अपलोड कर रहा हूं तो दैट मीन्स उसे मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जीमेल की बात करते हैं, जीमेल भी आपका क्लाउड पे बना हुआ है, यानी कि सारा का सारा डेटा आपका क्लाउड पे सेव्ड है। दैट इज द रीजन कि आप लोग अपना जीमेल को हर जगह से एक्सेस कर पाते हैं, राइट। सो यस, अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो यस मेरे को इस वाली वेबसाइट के सारे डेटा को क्लाउड पे डालना पड़ेगा, और दैट मीन्स उस क्लाउड पे डेटा को डालने के लिए मेरे को स्टोरेज बाय करना पड़ता है, राइट। तो जब मैं स्टोरेज बोल रहा हूँ तो स्टोरेज का मतलब हो गया मेरा होस्टिंग पार्ट। ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो? जो लोग फ्राइडे नहीं थे स्पेशली, यस नो? रुचि क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पे और सिनेरियोज ऐड कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, हम लोगों ने ये पार्ट बोला कि जब हम लोग स्टोरेज की बात करें तो दैट मीन स्टोरेज का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टोरेज की, राइट। अगेन सेम एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास कोई हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के अंदर अगर मैं कोई भी डेटा अपलोड कर रहा हूँ तो वो हार्ड ड्राइव का डेटा वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जो हार्ड ड्राइव अपने पास घर लेके जा रहा है मेरे से, या वो अपने साथ रख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं उसी सारे के सारे डेटा को गूगल वन पे जाके मैं स्टोरेज अगर बाय कर लेता हूँ, राइट, गूगल वन पे मैं गया, मैंने स्टोरेज बाय कर लिया और उसपे सारा का सारा डेटा अपलोड कर दिया, तो दैट मीन्स उस केस में क्या होगा, आप लोग उस फाइल को क्लाउड पे जाके एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं प्लान्स की बात करूँ या स्टोरेज बैकअप की बात करूँ, तो ये कुछ स्टोरेज के पैकेजेस हैं जो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, राइट। और यस, अगर मैं इस पे अपलोड कर रहा हूँ तो यस मैं इसमें डेटा सिक्योरिटी भी लगा सकता हूँ कि कोई बंदा डेटा डिलीट नहीं कर सकता, व्यू एक्सेस मैं दे दूंगा, बंदा क्लाउड पे एक्सेस कर ले। इन अ सेम सिनेरियो, जब मैं यहाँ पे वेबसाइट की बात करता हूँ, यस मेरे को स्टोरेज खरीदनी है, लेकिन मार्क माई वर्ड, ये जो स्टोरेज मैं खरीद रहा हूँ ये मैं खरीद रहा हूँ क्लाउड बेसिस। अभी क्लियर है, यस नो? या यस। ओके, कप्तान आपका अनम्यूट हो रहा था बार बार, सॉर्टेड है ये चीज? ओके। तो यहाँ पे मेरे को जो स्टोरेज खरीदनी है, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऑलमोस्ट 1 महीना वेस्ट हुआ था ऑफिस में एक पूरे सेटअप को रन करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वो स्किल सेट मेरे पास स्टार्टिंग में नहीं था। और ये बात मैं आपको शायद 2010-11 की बता रहा हूँ, राइट। मेरे को आज भी वो प्रोसेस याद है, राइट। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वो चीज़ मार्केट में इतनी नहीं आई थी, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था कि मैं किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को लेके जाऊँ। लेकिन यस, ये मैं आपको और इन डेप्थ अभी ऐड ऑन करूंगा, लेकिन अभी के लिए क्लियर रखिएगा कि स्टोरेज का मतलब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरे को अपने सिस्टम के अंदर रैम नहीं बढ़वानी, मेरे को अपने सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं बढ़ानी, मेरे को स्टोरेज लेनी क्लाउड पे, सो दैट कोई भी बंदा अगर मेरे वेबसाइट एड्रेस को डाल रहा है और वेबसाइट एड्रेस अगर डोमेन वो खुल रहा है, खुलने के बाद डेटा रेंडर हो, डेटा तभी रेंडर होगा जब वो सारा का सारा डेटा स्टोरेज के अंदर सेव होना चाहिए, ठीक।
अब मेरा पॉइंट समझिएगा, जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं अगर कोई डोमेन खोल रहा हूँ, उस डोमेन में डेटा तभी रेंडर होगा जब वो सारा का सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर्ड होगा, राइट। ये स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करिए, इसका रीजन है, समझिएगा प्लीज। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैंने आपको ये चीज बोली कि यार डोमेन पे जो भी डेटा है तभी दिखेगा जब मैं उसे मैं डेटा को क्लाउड पे डालूंगा। तीसरी बार बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक। अब मैं क्लाउड पे जब मैंने डोमेन खोला, डेटा दिख रहा है, तो डेटा को मेरे को मैनेज भी तो करना पड़ेगा। डेटा मैनेज करने का मतलब क्या हुआ, कोई बंदे ने मेरा डोमेन इतना खोला, उसे यहाँ पे 2 इमेजेस और कंटेंट दिख जाए। किसी बंदे ने मेरा डोमेन खोला, वो यहाँ पे गया, उसे ये कुछ वीडियोस दिख जाए। मेरे बंदे ने डोमेन पे और नीचे गया, यहाँ पे उसे ये कंटेंट इस तरीके से दिख जाए। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट को मैनेज करके रख रहा हूँ, यस नो। मैं कंटेंट को मैनेज कर रहा हूँ ताकि यस। कोई भी बंदा अगर वेबसाइट खोल रहा है तो उससे जो डेटा है वो पूरा स्ट्रीमलाइन मिले, राइट। क्योंकि मेरे को यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करना है, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज को फ्रेज आउट कर दूंगा कि बॉस यहाँ पे ये ग्रिड आएगा, राइट। यहाँ पे ये वीडियो डलेगा, यहाँ पे ये 3 सेक्शन बनेंगे, ये कलर आएगा, नीचे कुछ कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, कुछ मेरे पब्लिकेशंस आ जाएंगे, मेरे न्यूज आ जाएंगे जिसे मैं बोलता हूँ। उसके बाद अगेन कुछ कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यू, ये मैंने अरेंज कर दिया। मार्क माई वर्ड, मैंने आपको एक वर्ड बोला कि मैं यहाँ पे कंटेंट को मैनेज कर रहा हूँ, राइट। अब ये स्टेटमेंट मैं 3 बार क्यों बोला मैंने आप लोगों को, इसका मीनिंग समझिएगा। यहाँ पे कंटेंट मैनेज करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ जिसे हम लोग बोलते हैं सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। दैट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और जब मैं कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डप्रेस। अब स्टेटमेंट क्लियर है, यानी कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन है किसी भी वेबसाइट का, कि कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा, कौन सी इमेजेस कहाँ दिखेंगी, ये सारी की सारी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करी जाती है। जिसे हम लोग बोलते हैं, एक जेनरिक वर्ड अगर मैं बोलता हूँ दैट इज कॉल्ड सीएमएस, और अगर मैं एज अ लेमैन बोलता हूँ उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम, उसे मैं बोलता हूँ वर्डप्रेस। ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो? सिर्फ दो Yes, लोग sir. हैं? ओके, 2 लोग आ गए, ओके ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। सो जब मैंने आपको ये सिनेरियोज दिए कि मेरे को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कर एक यूज करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट जो भी मेरा डेटा है वो एक अरेंज फॉर्मेट में रहे, सो दैट मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, एक यूजर इंटरफेस बना रहा हूँ, यस नो। एक यूजर इंटरफेस मेरे को क्रिएट करना है। आप इसे ऐसा समझो, एक यूजर इंटर यानी कि अगर मैं एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टू एनहांस द कस्टमर कस्टमर एंगेजमेंट, तो मैं एक ऐसा यूजर इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट अगर कोई भी कस्टमर मेरी साइट पे आए, वो अपना इंटरेस्ट शो करे, मेरी साइट पे आए, कोई बाय करे, मेरी साइट पे आए, वो लीड सबमिट करे, राइट। इवन मैं यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मैं और ट्रेनर्स की तरह नहीं बोलूंगा जो चीज है एक रटा रटा स्टेटमेंट की ये है, नहीं। मार्केट में अगर मैं बात करता हूँ तो भी वेरी ऑनर, ऑल तो वो चीज सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल क्लियर रखेगा। मार्केट के अंदर दे आर द मल्टीपल सॉफ्टवेयर, राइट। इट इज नॉट अबाउट कि हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वर्डप्रेस, तो मार्केट में वर्डप्रेस के आगे दुनिया खत्म, ऐसा बिल्कुल, राइट। मैं अभी सिनेरियोज आपको बताऊंगा मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, हम लोग क्या टेक यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो अभी के लिए एज पर द सिलेबस अगर मैं बोलूँ तो हम लोग बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज का वर्डप्रेस। लेकिन मार्केट के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर द एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो कंटेंट मैनेजमेंट के लिए यूज करे जाते हैं। नेम मैं आपको आगे के सेशन में ऐड करूंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा, हम लोग जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस, ठीक। अब हम लोग वर्डप्रेस क्यों कंसिडर कर रहे हैं, या ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी, या क्या ऐसा नीड आ गया मार्केट के अंदर कि हम लोग वर्डप्रेस के अंदर मूव कर गए, राइट। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एक एक जेनरिक स्टेटमेंट दूं तो शायद हम लोग के बैच में बहुत कम लोग हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, या दे हैव डन बीसीए एमसीए। किसी ने बीसीए एमसीए करा हुआ है? एनीवन? किसी ने बीसीए एमसीए करा हुआ है? कोई? यस नो? चैट पे प्लीज एक्नॉलेज करिए जल्दी से।
सभी लोग इनफैक्ट सभी लोग इनपुट डालिए, किसी ने करा हुआ नहीं करा। मैं अभी रीज़न बोलूँगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ सब चीज़। ठीक है, और दोस्त नो, नो, नो ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिए। देखिए, जब मैंने आपसे ये सिनेरियो पूछा कि किसी ने बीसीए या एमसीए करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे किसी को एजुकेशन लेवल पे जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल सा सिनेरियो समझिए। इवन मैंने भी बीसीए एमसीए नहीं करा हुआ। आई हैव डन बीबीए, आई हैव डन एमबीए, राइट? सो जब मैं ये सिनेरियो बोल के चला हूँ, तो आप भी इस चीज़ को समझो कि मार्केट के अंदर अगर आपको वेबसाइट बनानी है, तो दैट मीन्स आपको एक टेक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, राइट? या फिर जावास्क्रिप्ट। ये लैंग्वेजेस आप लोगों ने सुनी होंगी काफ़ी अपने रिलेशन में, या आप लोग को पता भी होगा। मार्केट के अंदर अगर मैं टेक की बात करता हूँ, तो वी नो अबाउट जावा, राइट? वी नो अबाउट जावास्क्रिप्ट, वी नो अबाउट जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। कि मैं यहाँ पे जावा डालता हूँ, राइट? तो जावा अलग है, जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है, राइट? वी नो अबाउट सीएसएस। तो ये अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं मार्केट के अंदर, राइट? इवन काफ़ी लोगों ने कोविड के टाइम पे काफ़ी और लैंग्वेजेस भी सुनी होंगी, जिसे मैं बोलता हूँ एमएल, मशीन लर्निंग, वो सब डेटा का प्रोसेस है। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस, और अगर मैं अपने स्कूल्स की बात करूँ, तो हम लोगों को सी, सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता है। आई थिंक सब लोगों को याद होगा। जो लोग, मेरे को बाकी बोर्ड्स का नहीं पता, लेकिन सीबीएसई में हम लोग को 6-7 में ये था हमारे पास। टेक्स्ट बुक्स थी हमारे पास, सी या सी प्लस प्लस हमारे पास था, राइट? इवन हम लोग की टेक्स्ट बुक्स के अंदर एचटीएमएल भी था। हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेब पेजेस भी बनाते थे। हम लोगों को एक कंप्यूटर लैब दे दी जाती थी, 9th की बात बता रहा हूँ। तो उस समय ये प्रोसेस थे। लेकिन आज के टाइम में जब मैं लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेजेस बहुत आगे जा चुकी है, राइट? वी हैव जावा, वी हैव जावास्क्रिप्ट, ये सारी पुरानी लैंग्वेज है इनफैक्ट। और भी लैंग्वेजेस हैं, जस्ट जस्ट टेक एग्जांपल, देयर इज अ रिएक्ट, रिएक्ट जेएस, इसके अलावा नोड जेएस, बहुत सारी लैंग्वेज है, मंगोडीबी, या बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक? सो दीज़ आर द लैंग्वेजेज़ जो मार्केट के अंदर है। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट जब आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, तो एटलीस्ट आपको किसी टेक गाय के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देयर आर द सॉफ्टवेयर्स कॉल्ड वर्डप्रेस, जिसके ऊपर हम लोग वेबसाइट अपनी बना सकते हैं। और येस, इट इज़ लाइक हम लोगों को कुछ नहीं करना, एडिट ओके करना है, या कुछ सेक्शंस हैं जो समझने पड़ेंगे। एडिट ओके करना है, इमेजेस अपलोड करनी है, कंटेंट अपलोड करना है, देन हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है। इसमें किसी का कोई डाउट जो अभी तक हमने डिस्कस करा है? सॉर्टेड है? ओके, अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज़। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं बिल्कुल ओपनली आप लोगों को एक चीज़ सिनेरियो बताता हूँ। आप लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग के कभी भी इंटरव्यू में अगर जाएँ, या कोई भी कंपनी में अगर आप जाएँ, तो मेक श्योर करें आप लोग उस कंपनी का आर-एन-डी ज़रूर करके जाएँ। कि वो कंपनी किस प्रोसेस पे है, क्या टेक है उसका, या क्या सीएमएस यूज़ कर रही है, तो ये चीज़ थोड़ा नॉलेज में रख के जाइएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई भी कोडिंग की बात करूँ, येस, आई नो हाउ टू डू एचटीएमएल, मेरे को प्रोसेस पता है, ठीक है? मेरे को जावास्क्रिप्ट भी आता है, मेरे को रिएक्ट भी आता है, रिएक्ट ज़्यादा नहीं आता, रिएक्ट थोड़ा बहुत आता है, सीएसएस मेरे को आता है। तो अगर कोई मेरे को बोले 1 पेज कोडिंग में वेबसाइट बना दो, मैं बना दूँ। लेकिन अगर कोई मेरे को ये बोले कि अभिषेक ये 1 पेज कोडिंग की वेबसाइट मेरे को शाम तक दे दो, तो मैं नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा टेक लगता है, पूरा कोड लिखा जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर यही कोई बंदा मेरे को बोले यार अभिषेक मेरे को सिर्फ़ वेबसाइट चाहिए, तो मैं वो वेबसाइट 1 डे में बना के उसे वर्डप्रेस पे दे दूँगा। क्यों? क्योंकि वर्ड यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं लगनी, राइट? देयर इज़ अ कॉल्ड अ सिस्टम कॉल्ड सीएमएस। हम लोग इसके अंदर जाके सिर्फ़ कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, मेरी वेबसाइट बन के रेडी हो जाती है। ठीक? अब मैं ये सारा सिनेरियो आपको क्यों ऐड कर रहा हूँ, और मैंने आपको ये भी स्टेटमेंट क्यों बोला कि किसी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो आपको उसका टेक पता होना चाहिए। अब थोड़ा लॉजिक समझिए। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रख के जाइएगा कि कंपनी एक्चुअल में किस प्रोसेस पे काम कर, उसकी वेबसाइट किस पे बनी हुई है, राइट? उसके यहाँ क्या-क्या टेक है, एटलीस्ट थोड़ा बैकग्राउंड ज़रूर लेके चलिए। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केट के अंदर मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ वर्डप्रेस है, मार्केट के अंदर देयर आर द एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? इवन मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज़ पे भी बनी हुई होती है, राइट? वो आपको कोडिंग पे भी मिल सकती है, वो आपको किसी सीएमएस के ऊपर भी मिल सकता है, राइट? तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा।
अगर आप किसी भी प्रोसेस में अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर आप वो चेक ज़रूर करके जाएँ कि वो किस प्रोसेस पे है या क्या है, वो एटलीस्ट आइडिया लेके जाना चाहिए आपको, ठीक है? अब ये सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैसे चेक करना है, क्या-क्या सिनेरियोज़ है। अब वो मैं ऐड करना स्टार्ट, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज़। देखिए, सो जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो एक देखो बेसिक सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है? बोनीटो ओपन करते हैं। अगेन कुछ ब्रांड्स मैं ओपन कर रहा हूँ जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो मैंने इस वाले ब्रांड को ओपन करा, दैट इज़ फॉर बोनीटो, ठीक है? तो अगर मैं बोनीटो की बात करता हूँ, सो एक चीज़ ना आप लोग अपने को बिल्कुल क्लियर रखिएगा प्रोसेस वाइज़, मतलब मेक अ हैबिट राइट गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, राइट? तो कोशिश ये करिए कि उसमें क्या-क्या यूएसपीज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हैं, क्या-क्या फीचर्स नए लेके आए हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, डेफिनिटली आपको मार्केट का सिनेरियोज़ का पता होना चाहिए, जो कि मैं हर हर बार बोलता हूँ, राइट? तो जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं इस वाली वेबसाइट की बात करता हूँ और मैं सीधे इसके यू नो कोड्स में एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अगर आप कोड्स देख रहे हैं तो देयर इज़ एचटीएमएल जो मैंने अभी आपको बोला, राइट? कंट्रोल सी। तो देयर इज़ कॉल्ड सीएसएस जो कि मैंने अभी आपको बोला। देयर इज़ कॉल्ड जावा, जावास्क्रिप्ट, देयर इज़ ये भी यहाँ पे, राइट? तो दैट मीन्स ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं पूरी की पूरी कोडिंग पे है। अब ये मैंने कैसे निकाला, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस वाली वेबसाइट पे गया, मैंने की प्रेस करा कंट्रोल यू और मैं इसके सोर्स कोड में आ गया। करके देखिए प्लीज़, आप लोग कर पा रहे हैं नहीं? चेक करिए। और एक्नॉलेज करिएगा आप लोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। कंट्रोल प्लस यू, सोर्स कोड निकलना चाहिए उसका। यस, सभी लोग एक्नॉलेज करिए। हम लोग 18 लोग हैं। डन, ओके, सभी लोग जल्दी से। ठीक है, डन है जी। अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे जाके कोड्स में गए और कोड्स में हम लोगों ने ये चीज देखा कि यहाँ पे एचटीएमएल है, यहाँ पे सीएसएस है, यहाँ पे जावा है। तो दैट मीन्स ये जो वेबसाइट है ये कोडिंग पे बना हुआ है। आई थिंक ये स्टेटमेंट अभी सबको क्लियर है कि ये जो वेबसाइट है कोडिंग पे बना हुआ है। यस, नो? यस, ओके, यस। तो दैट मीन्स अब आप इस चीज को समझिएगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में गए हैं, राइट? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि लोग यहाँ पे कोडिंग के बंदे हैं। तो वेबसाइट वगैरह जो है वो सारी की सारी कोडिंग पे, तो प्रोसेस आपको उसी तरीके से लाइंड अप करने पड़े। ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ। अब अगेन मैं एक और ब्रांड ओपन कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्लीपी हेड। ध्यान से देखिए प्लीज, इसे ओपन कर रहा हूँ मैं। इसे चेक करिए किस पे बना हुआ है, जल्दी से। कंट्रोल यू करते हैं इसे भी। कंट्रोल एफ। तो देयर इज कॉल्ड एचटीएमएल हैगा। देयर इज कॉल्ड सीएसएस। चेक करिए प्लीज जल्दी से। और सीएसएस यस। और जावा भी चेक कर लेते हैं। इसको जावा यस। चेक करा किसी ने कोडिंग पे? यस, नो? यस, सभी लोग प्लीज। ठीक है। आंचल, हेमंत, कोडिंग, रुचि, यस। ठीक है। अब ध्यान से प्लीज। सो अब अगर मैं आई सी ओनली एचटीएमएल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी। कंट्रोल एफ करके दोबारा सर्च करेंगे, वो भी मिल जाएगा उसके अंदर। ओके। तो अब अगर आपको याद हो,
हम लोगों ने प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको वर्डप्रेस की शॉर्ट फॉर्म बताई थी, क्या होती है वर्डप्रेस की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वर्डप्रेस की शॉर्ट फॉर्म क्या है? WP। वेरी नाइस। WP। ठीक है, तो WP हमारा वर्डप्रेस का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्लीज। सो आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आपको एक डोमेन स्टार्टिंग में दिखाया था स्लीपी गेट, और मैंने आपको बोला भी था जिस समय हम लोग वेबसाइट वाले मॉड्यूल पे जाएंगे उस समय इसका एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक, अब इसे ध्यान से देखिए। तो अब अगर मैं स्लीपी गेट पे गया, स्लीपी गेट पे जाके मैंने कंट्रोल यू करा, और कंट्रोल यू करने के बाद कंट्रोल एफ करा, यहाँ पे मैंने लिखा HTML। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक काउंटर भी है और एक अच्छा नॉलेज भी है इसके अंदर। HTML जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ CSS जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट दिख रहा होगा। तो चेक करिए, ये भी कोडिंग पे है, यस नो? जल्दी से चेक करिए, चेक कर पा रहे हैं? कोडिंग पे है या नहीं? सभी आंसर दीजिए प्लीज, सभी लोग। हाँ जी, जल्दी से। दो ही आंसर आए, एहसान का और रुचि का। बाकी लोग? ओके, आकांक्षा यस, कोडिंग पे अभी यस। बाकी लोग जल्दी से। नितिन यस, HTML ठीक है, तान्या यस, मयंक यस, मनीष यस, ठीक है। बाकी ओके। अब अगर मैं, देखिए अब मैं ना एक एक ना स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ, और इमीडिएट काउंटर है मेरी खुद की स्टेटमेंट पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अब आप लोगों को मैंने अभी बोला ये कोडिंग पे बना हुआ है, और आप लोगों ने सबने यस लिख भी दिया, राइट। लेकिन मैं जब आपको यहाँ बोल रहा हूँ ये वर्डप्रेस पे सिनेरियो देखेगा। पहली चीज, सबसे बेसिक एग्जांपल, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। पहले तो 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं वर्डप्रेस डालता हूँ, इसे सर्च करता हूँ, WPP यस, तो वर्डप्रेस का आइकन है ये। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का आइकन दिख रहा है, तो ये वर्डप्रेस पे है। इसके अलावा जब आप कंट्रोल F करके WP सर्च करते हैं, WP-content, तो ये आपकी साइट पूरी की पूरी वर्डप्रेस पे बनी। तो स्लीपी कैट इज अ एग्जाम्पल कि मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज वर्डप्रेस को एक्सेप्ट कर रही। यस, तो ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, यस नो? यस नो? हाँ जी, वर्डप्रेस पे बना हुआ नहीं बना हुआ, सभी लोग? सर गलत साबित कर दिया आपने। हाँ, मैंने अपने को भी गलत साबित करा इन पे। ओके, अनम्यूट करिए प्लीज एक बार सब लोग अपने को, ऐसे मजा नहीं आ रहा मेरे को। जल्दी से प्लीज अनम्यूट, सभी लोग। अब मेरा पॉइंट समझिएगा प्लीज, देखिए रटिए मत, ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखिए, जब मैं आपको ये सिनेरियो दे के चल रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ पे स्लीपी कैट का डोमेन दिया, और स्लीपी कैट के अंदर पहले मैंने आपको सर्च करा HTML, ठीक, और फिर मैंने आपको सर्च कराया CSS जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको सर्च कराया जावास्क्रिप्ट, और ये कोडिंग पे जो कि सामने दिख रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी इमीडिएट काउंटर दे दिया कि वर्डप्रेस जो है, ये जो पूरी साइट है वर्डप्रेस पे कैसे मैंने सर्च करा, WP हाइफन अगर मैं कंटेंट लिखता हूँ, तो ये मेरी साइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब ये मैं इमीडिएट काउंटर मैंने आप लोगों को क्यों दिया? मार्क माय वर्ड, वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है, वो भी तो कोई कोड पे लिखा जाता है ना। कोई सॉफ्टवेयर जो कि आप देखते हो उसके पीछे भी कोडिंग होती है, यस तो नो? ये उल्टा क्यों ओढ़ के रखते हैं? उल्टा क्यों ओढ़ के रखते हैं सब? एक से सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यस, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो कोड पे लिखा होगा, यस नो? कोडिंग होगी उसके पीछे, यस नो? जल्दी से प्लीज। Yes, sir. कोडिंग होगा। तो जब कोडिंग लिखा गया तो मार्क माय वर्ड, ये सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है, ये सॉफ्टवेयर तो कोडिंग पे है ना, राइट। लेकिन यस, जो सॉफ्टवेयर बना है दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस यानी कि अब आप ऐसा समझो कि आप लोगों को उस वेबसाइट के लिए कोडिंग नहीं करना पड़ता, राइट। कोडिंग करी कराई आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस। अभी क्लियर है आप लोगों को, यस नो? Yes, sir. In राइट, fact, music is also on WordPress. राइट। Yes, अब sir. भी राइट, अब काउंटर देना शुरू करते हैं हम लोग। सो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे भी आप चेक करो WP हाइफन कंटेंट,
या सॉरी ये तो WP है, तो WP ओके दैट इज ऑन ये आपका वैसे ही है स्लीपी हेड, नॉर्मल बना हुआ है कोडिंग पे। इसके अलावा कोई और डोमेन चेक करते हैं, बोनीटो चेक करते हैं एक बार, कंट्रोल यू। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई वेबसाइट कोडिंग पे है या नहीं, स्पेशली अगर मैं बोल रहा हूँ वर्डप्रेस तो आपको सर्च करना होगा WP-content। कमांड मैंने आप लोगों को जूम चैट पे डाल दिया, उसे सेव कर लीजिए। सिर्फ WP सर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। मार्क माय वर्ड, आपकी वेबसाइट के अंदर अगर कोड में लिखा आ रहा है WP-content, तभी वो आपका वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के ऊपर बनी हुई है। अभी क्लियर है? यस नो? Yes, यस नो? sir. राइट, नोटेड, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Clear है. ठीक है, तो रटिएगा मत प्लीज, मैं इतना एफर्ट इसलिए डालूं ताकि आप लोग रटे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रटिएगा मत। ठीक है, तो WP-content, अब WP-content ही क्यों डलवा रहा हूँ उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा, धीरे धीरे करके आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से समझे प्लीज। तो अब अगर मान लीजिए मैं बोनीटो पे गया, बोनीटो पे मैंने कंट्रोल यू करके सोर्स कोड में जाता हूँ, और बोनीटो पे जाके मैंने कंट्रोल F करा, और अपने अपने हिसाब से चलता हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। कंट्रोल F मैंने यहाँ पे सर्च कर WP, तो यहाँ पे भी जो WP आ रहा है, राइट। अब इसमें डाल दे WP-content, तो बोनीटो भी आप देख सकते हैं, ये भी वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है। तो ये पूरी वेबसाइट, टू बी वेरी ऑनर, ये बहुत अच्छा क्लाइंट है हमारा मार्केट के अंदर। टू बी वेरी ऑनर, बैंगलोर की कंपनी है ये, राइट। हम लोगों ने इसका बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन करे हैं, और ये भी साइट पूरी की पूरी कोडिंग पे यानी कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी। ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी सबको? Yes, sir. आपको सर्च करना है WP-content, ठीक है। अब एक और चीज समझिएगा, तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्लियर है, यानी कि CSS में भी है, HTML इसके अंदर भी है, लेकिन वो कोडिंग यानी कि HTML CSS जावा को यूज करा है इन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, राइट। अब आप देख लीजिए, अब मैं अपने स्टेटमेंट को एक और को आंसर दे रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला कि मैंने आपको ये चीज नहीं बोली सिर्फ आप WP सर्च करो, मैंने आपको ये बोला आप WP-content लिखो। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी रैंडम कोडिंग की साइट पे अगर आप खोलोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको WP के ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप Amazon ले लो, ठीक है, Amazon पे गए हम लोग, कंट्रोल यू, और मैं इसके सोर्स कोड पे चले जाता हूँ एक बार। ठीक है, कंट्रोल F, WP। Amazon पे भी देख लो, आपको WP बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जो सही तरीका है वो है WP-content। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये होती है डायरेक्टरीज। WP-content का मतलब क्या हुआ, दीज आर द डायरेक्टरीज जिसके अंदर कंटेंट सेव्ड होता है, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी आप कोई वेबसाइट खोले, उसमें चेक कर लीजिएगा WP-content अगर दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका वर्डप्रेस के ऊपर बनी। ठीक है जी, ये सॉर्टेड है? यस नो? सॉर्टेड? यस, Sir. ठीक। अब एक और चीज बोलते हैं जी, चलिए अब एक और चीज। मैंने आपको ये बोला मार्केट में वर्डप्रेस या एक मिनट, मार्केट के अंदर CMS बहुत सारे हैं, मैंने आपको ये भी बोला ना। ठीक है, अब उसे भी जस्टिफाई कर देता हूँ एक बार। एक मिनट दीजिए, एक URL है, मैं अपनी अपनी कंपनी का डोमेन दिखा रहा हूँ, एक मिनट दीजिए प्लीज। मतलब मेरी वाली नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स का है। एक मिनट, इनफैक्ट वो मेरे पास आज ही WhatsApp पे आया था, मैंने इमीडिएटली सेव कर लिया था, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊंगा ये वाला सैंपल भी। प्लीज, ये नहीं है, एक मिनट प्लीज। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं एक बार अपने WhatsApp से ही निकाल लूँ, वो लिंक मेरे पास किसी से फ्लोट ही हुआ था, मैंने अपने पास सेव करा था उस डेटा को।
स्टेटस भी लगाया था। यस, मेरे स्टेटस। एक मिनट दीजिए प्लीज, मैं अपने स्टेटस से निकाल रहा हूँ URL। ठीक है, शेयर करें, ओपन करिए प्लीज से। एक नॉर्मल शेयर कर रहा हूँ, मतलब मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस न्यूज के ऊपर, लेकिन जैसे एक रैंडम शेयरिंग है। ओपन करिए प्लीज, मैं भी एक बार अपने ओपन कर लेता हूँ सर। तो इस URL को प्लीज कंट्रोल यू करिए एक बार। हाँ जी, इस URL को कंट्रोल यू करिए प्लीज जल्दी से। सेम प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने करा था, एंड देन हम लोग इस पे गए, हम लोगों ने यहाँ पे सर्च करा इसके अंदर, कंट्रोल F, कंटेंट। चेक करिए प्लीज इस वाले URL को, क्या ये वर्डप्रेस पे या कोडिंग पे, जल्दी से प्लीज। और मेरे ख्याल से ये वाला URL नहीं था। एक मिनट, मैंने सेव नहीं कहाँ करा है वो। ओके सॉरी, माय बैड, मैंने गलत URL भेजा आपको। ये है इकोनॉमिक टाइम्स। सेकंड वाला ओपन करिए प्लीज जल्दी से। Sir, can you copy it here in the chat, मैं please? डाल, और ग्रुप चैट पे अभी कोडिंग कोडिंग है नहीं, उसका जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेशन पे ध्यान दीजिए अभी। तो मैं एक बार चैट पे भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, सो ग्रुप चैट पे भी एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, सीधे सेशन अटेंड करिए। ओके, सो इस URL को ओपन करिए प्लीज जल्दी से। अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। तो एक बार मैं ऐसे यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने भी। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई प्राउडली से, बहुत कम लोगों को ये चीजें पता होती हैं, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग को ये हम लोग करते रहते हैं प्रोसेस को, तो हमें पता है मार्केट में सिनेरियोज क्या है। ओके, सो टेक योर टाइम, इस वाले URL को ओपन करिए जो मैंने अभी वियतनाम वाला URL भेजा। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा कोई वैसा प्रोसेस नहीं है, एक नॉर्मल। चेक करिए अपने एंड पे क्या प्रोसेस है, कोडिंग पे है, क्या है क्या नहीं, जल्दी से प्लीज। और चैट पे एक्नॉलेज करिए। चैट एक्नॉलेज। ओके, चेक करिए प्लीज जल्दी से, चैट पे डालिए। ओके, कोडिंग पर है पूरी वेबसाइट। ठीक है, लेनोवो किसका नाम है ये? एहसान, राइट? यस, ओके। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। इसी डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ जिसपे अभी हम लोग वियतनाम का आर्टिकल पढ़।
ओके, 2 लोगों के आंसर है, बाकी लोग ठीक है, कोडिंग पर है, ठीक है, और आंसर्स? कोडिंग, कोडिंग, ओके, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग पर है, ठीक है जी, और आंसर? ओके, अब मेरा पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है? मार्क माई वर्ड, जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ, इस वाले यूआरएल को कॉपी करते हैं और सीधे लेके आते हैं नोटपैड पे, ठीक है जी? सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, यस? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? CMS. सीएमएस क्या हुआ? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यस? Yes. अब मेरा पॉइंट समझिए, मैं क्या स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। दैट मीन्स अब आप मेरा लॉजिक समझो, हम लोग इस पूरी की पूरी वेबसाइट को, यानी कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर मैं अभी देखिए एक हल्का प्रोसेस मैं आपको ऐड ऑन करूंगा, लेकिन चीजें बहुत बड़े लेवल पे जाती हैं इस प्रोसेस के अंदर। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, इस वाली वेबसाइट पे जो ये वाला पर्टिकुलर कंटेंट का आर्टिकल है वो सीएमएस के थ्रू अपलोड करा गया है। अब आप ये बोलोगे सर इसके अंदर कोडिंग भी है, तो मैंने आपको क्या बोला था? कोडिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं सीएमएस। सीएमएस यानी कि वर्डप्रेस भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट मार्क माय वर्ड, जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ, वो सीएमएस कंपनी अपना खुद का भी बना लेती है। तो जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर की आप लोग बात करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, राइट? इकोनॉमिक टाइम्स इज आवर ब्रांड, जिसपे जो आप ये वाला आर्टिकल देख रहे हो ये सीएमएस के ऊपर बना। तो दैट मीन्स जस्ट बिकॉज आप लोग यूआरएल देख के आपको पता लग जाएगा ये सीएमएस के थ्रू मैनेज, राइट? तो दैट मीन्स अब आप शायद इस चीज को एग्री भी करोगे कि कंपनी ने अपने खुद के सीएमएस बना लिए। यस, नो, ये क्लियर अभी? यस, Yes. यस, क्लियर, ओके। सो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा मार्केट के अंदर। अब आप ये भी मेरे को बोलोगे सर ऐसे हमें कैसे पता लगेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंपल सा कोड में जाइए। कोड में जाने के बाद अगर आपको सीएमएस भी दिख जाए, और बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वर्डप्रेस नहीं दिख रहा है या बाकी सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहे, सीएमएस दिख गया तो दैट मीन्स आप क्लियर हो जाओ कि वो सीएमएस पे बना हुआ है। तो अब आप मेरा पॉइंट समझिएगा, हम लोग वर्डप्रेस क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग वर्डप्रेस इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट हम लोगों को एक पर्टिकुलर सीएमएस का नॉलेज हो, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज, इकोनॉमिक टाइम्स इज अ ब्रांड, हमारी कंपनी का डोमेन है ये, राइट? और इसके अंदर अगर आप देख रहे हो ये प्रोसेस भी सीएमएस, इवन देयर आर एन नंबर ऑफ डोमेन्स जो हम लोग के सीएमएस पे बने, ठीक? स्लीपी कैट इज अ ब्रांड जो कि सीएमएस पे बना हुआ है, और उस सीएमएस का नाम है वर्डप्रेस। इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली पर्टिकुलर वेबसाइट, ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल सीएमएस पर डला हुआ है, दैट मीन्स ये इनका खुद का सीएमएस है, यहाँ पे कोई वर्डप्रेस नहीं है, राइट? मैं बोनीटो की बात करता हूँ, बोनीटो भी सीएमएस के ऊपर बना हुआ है, और वो सीएमएस है वर्डप्रेस। अब स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? यस, नो, अभी तक का क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सो इसे और इजी रखते हैं अभी के लिए फिलहाल। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, मार्केट के अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर जो मार्केट में सिनेरियोस मिलते हैं। ओके, एक और मेरे को क्लिक कर, लेट मी चेक कि वो अभी भी है। ड्रॉप टाइगर करके एक डोमेन था मार्केट में, नोएडा में ही है शायद इनका ऑफिस, Real estate guys. रियल एस्टेट का, राइट? तो शायद इनका जिस समय मेरी कलीग ने ज्वाइन करा था इनके यहाँ पे, लेट मी चेक कि इनका किस तरह बना हुआ है। जिससे मैंने लास्ट टाइम चेक करा उस समय तो सीएमएस पे ही था। इसका मैं देख लेते हैं, लेफ्ट कंटेंट वर्डप्रेस आप लोग के सामने, तो ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर चेक कर, टॉप टाइगर, तो ये भी वर्डप्रेस के ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग? सो ये चीज क्लियर रखिएगा, बड़ी बड़ी वेबसाइट, बड़ी बड़ी कंपनीज आज के टाइम में वर्डप्रेस पे मूव ऑन हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी काम करना हो, आप खुद से चेंज कर लो, बंदे को होता है टीम कभी अवेलेबल ना हो, तो या कस्टमर कभी अवेलेबल ना हो, कस्टमर कोई इमीडिएटली कोई काम आ गया, तो इट इज बेटर कि आप लोगों ने खुद ही करके देखा। तो इसलिए मार्केट में सीएमएस की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, इसके अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट जो आपको दिख जाएंगी सीएमएस पे। तो जब स्लीपी कैट, जो मैं स्टार्टिंग से आपको डोमेन बता के चल रहा हूँ, वो वर्डप्रेस पे, तो आप समझ जाओ
मार्केट में कंपनीज है, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, एक डोमेन ओपन करेगा, व्हाट डब्ल्यूपी थीम इज दैट, एलएमएस के अंदर नहीं है तो प्लीज नोट कर लीजिए, व्हाट डब्ल्यूपी थीम इज दैट, सर्च करिए जल्दी से। और सबसे पहला काम क्या होता है कोई भी यूआरएल खोलने के साथ? बुकमार्क। बुकमार्क। ये मेक अ हैबिट, सभी लोग प्लीज जल्दी से। ओके, अब ध्यान से देखिए प्लीज। अब ये जो डोमेन हम लोगों ने ओपन करा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये आपको ये बता देगा कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है तो वो बता देगा, वर्डप्रेस पे नहीं है तब भी बता देगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे proptiger.com लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करा, एंटर डोमेन, सर्च कर लेते हैं एक बार इसे। तो ये डिटेक्टेड है कि वर्डप्रेस पे है, लेकिन ये स्पेसिफिकली नहीं बोल पा, तो ये क्लियर है ये वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। और जाते हैं इसके अंदर, रीजन मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, आगे के सेशन में ऐड करूंगा, इसकी और भी लॉजिक्स है, ठीक है। अब एक और खोल लेते हैं बोनीटो, तो bonito.in, यह सर्च करा तो bonito.in, ये सीएमएस के ऊपर है, चेक कर पा रहे होंगे आप लोग, सीएमएस, ठीक है जी। और सर्च कर लेते हैं इसके अलावा जो भी डोमेन्स है, जो भी अभी हम लोगों ने देखे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको सिर्फ वो वेबसाइट बताएगा जो वर्डप्रेस के ऊपर है, जो वर्डप्रेस पे नहीं है या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर पे है, वो नहीं बताएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर रखिएगा, ये सिर्फ डब्ल्यूपी के लिए, ठीक है जी। नोट कर लीजिए अभी के लिए कि ये आपको सिर्फ डब्ल्यूपी के लिए बताएगा। ओके, सो जैसे अमेजोन का तो नहीं बता पा रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं बताएगा, अमेजोन तो पूरा का पूरा पूरी, ये सिर्फ आपको डब्ल्यूपी बताएगा, बाकी कुछ नहीं बताएगा। ये इसके अंदर कंडीशन है। और ये टूल मैंने फिर भी आपको क्यों बताया, उसका रीजन है, मैं भी ऐड करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी के लिए बकेट में ऐड कर लीजिए जल्दी। ओके, फर्दर सिनेरियोस लेते हैं। लेट मी चेक कि अगर कोई और डोमेन मेरे को मिल जाता है। चलिए इतने ही बहुत है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं मैं वापस अपनी डॉट पे आ रहा हूँ, हम लोगों को अपने कंटेंट को सही से मैनेज करने के लिए एक सीएमएस चाहिए होता है, और उस सीएमएस का नाम जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड वर्डप्रेस, ठीक। इवन इसके अंदर ये चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, जब हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एक चीज डिस्कस करा था, हम लोग के लैपटॉप के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, राइट। इन अ सेम सिनेरियो, आप लोग जब डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं, आपको उनको बोलना पड़ेगा कि हमें सी पैनल या एच पैनल आपको मिले। अब ये पैनल इसलिए सो दैट अगर आपको अपने जो भी आप जो भी आपका होस्टिंग है, होस्टिंग के अंदर जाके अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई सॉफ्टवेयर हटाना है या वर्डप्रेस दोबारा से ऐड ऑन करना है, वर्डप्रेस डिलीट करना है, तो इन दैट सिनेरियो आपको इस चीज में हेल्प मिलेगा कि आप लोग उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए यू नीड अ पैनल दैट इज कॉल्ड सी पैनल, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल पैनल, या फिर एच पैनल भी बोलते हैं, यानी कि होस्टिंग पैनल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो कंट्रोल पैनल या फिर आप इसे होस्टिंग पैनल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज क्लियर अभी तक? जो लोग फ्राइडे भी नहीं थे, इतना क्लियर अभी तक का सभी लोग? यस नो? ओके, अब इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने आपको ये चीज भी बोला था, जिन लोगों को याद भी होगा, जब आप डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं, डोमेन होस्टिंग बाय करने के साथ साथ आपको ये भी बोलना है कि आपको सी पैनल चाहिए, आपको ये भी बोलना है आपको वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भी चाहिए, राइट। जब ये सारी चीजें डन हो जाती हैं, अब आप एक बार आपको फाइनल चेक करना है। फाइनल चेक आपको कैसे करना है? सिंपल सा, मैंने आपको पहले ही बताया था, wp-admin लगा था, राइट, और उसके आगे क्लोज। तो आप चेक कर सकते हो, ये है बोनीटो का लोग। यहां से अगर आपको बोनीटो लॉगिन पासवर्ड आपको दे दे, तब आप बोनीटो की साइट को मैनेज कर सकते हैं। यस नो? यस नो? यस सर। राइट। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज क्लियर करना पड़ेगा, या जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे आपको फाइनल पे एक ये चीज जरूर चेक करना पड़ेगा, डोमेन के आगे, यानी जो भी आपका डोमेन है, इधर .com या .in, उस डोमेन के आगे /wp-admin आपको लगाना है। और अगर आपको ये चीज मिल रही है लॉगिन करने के लिए, तो दैट मीन्स आप लोगों का
पूरा परचेज डन हो गया और दैट इज सक्सेसफुल। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक, अब मैंने आपको इतना क्यों समझाया, मैं आपको औरों की तरह ये भी बोल सकता था कि लिया डोमेन खरीदना, होस्टिंग खरीदनी, प्रोसेस सब पढ़ाना शुरू। नहीं, मार्केट को समझिए, मार्केट बहुत एडवांस है, राइट। मैं आपको ब्रांड्स इसलिए सिर्फ ऐसे नहीं बोलता कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मार्केट में बोनीटो है, मुझे इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप भी इस चीज़ को समझो, मार्केट में अगर मैं आपको शुरू से ही सारे ब्रांड्स नहीं बता के चलता तो शायद आज आपको इस टॉपिक की वैल्यू नहीं पता लगती कि मार्केट में सीएमएस कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रू। अब एक और डोमेन ओपन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरलैंगो। अगेन माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड। इसे ओपन करिए, चेक करिए किस पे बना हुआ है जल्दी से। तो कोई भी मैं अगर डॉट आपको शुरू से दे रहा हूँ उसका रीजन है, राइट। हर डॉट को किसी ना किसी मॉड्यूल पर टच कराऊंगा, ये ध्यान है। ओके, चेक करिए प्लीज फॉरलैंगो जल्दी से, किस पे बना हुआ है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, काफी पुराना क्लाइंट है हमारे, अभी कुछ चेंजेस करें तो बात अलग है। रेफ डब्ल्यूपी कंटेंट, तो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा कोडिंग। यस, एक्नॉलेज करिए प्लीज। यस, पूरा कंप्लीट कोड, मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करा गया, पूरी की पूरी वेबसाइट को कोड पे बनाया गया। ठीक है जी, सॉर्टेड। ओके, कोडिंग कोडिंग कोडिंग, बाकी लोग जल्दी से आंसर। ओके जी, सो अब इसके अंदर कुछ पॉइंटर ऐड करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने प्रीवियस सेशन के अंदर ये चीज देखा भी था कि आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करना होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर होस्टिंगर की बात करूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने कोई मेरे को डोमेन परचेज करना है, राइट। मैंने उसमें अपना पहले लॉगिन बनाया, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। मैं सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको कैसे डोमेन होस्टिंग बाय करना है। मैंने इसमें लॉगिन करा, जाने जी। अब लॉगिन करने के बाद तो आप देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड होस्टिंग, ये इस तरह के लॉगिन मेरे को मिल जाता है। तो मेरे को एक डोमेन परचेज करना है, तो मैं एक बार डोमेन सर्च कर लेता हूँ एक जाके इसके अंदर। परचेजिंग शुरू करते हैं, इसमें पहले तो डोमेन की परचेजिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया और फिर डोमेन में ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया सी एस सॉरी DSD ले लिया, फॉर एग्जाम्पल DSD.com, फिर डॉट इन, DSD.in सर्च करते हैं तो DSD लिखा होगा। तो एक और ले लेते हैं DF.in, DFG.in सर्च करा। ये भी बिका, सारी बिके। DigiFromMedia.in, तो ये डोमेन अवेलेबल है जो कि मेरे को पड़ेगा ऑलमोस्ट वही नियर बाय 500 रुपये। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस तो ये हो गया, मैंने इसे लिया और इसे बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे को फाइनल है कि मेरे को बाय करना है। ठीक है जी। और कितने साल का मैं अभी के लिए लेके चलता हूँ, होता है मैं अभी 1 साल का ही बाय कर रहा हूँ, तो मैंने 1 साल का लिया। ठीक, या इसे कोई कूपन कोड का भी मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि इनके कॉल सेंटर पे कॉल करके कोई भी कूपन कोड या जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू अगर आपको मिल सकती तो आप वो भी लीजिए। ठीक, तो ये मेरा आ गया डोमेन। अब आप ये भी कर सकते हैं दोनों चीजें एक साथ बाय करें। इसे आपने ऐड कर दिया अपनी बकेट के अंदर और अब आपने बाय करना शुरू करा अपना होस्टिंग। तो अब आप लोग यहाँ पे गए, आपने होस्टिंग का प्रोसेस लिया, होस्टिंग वाले पे क्लिक करा आपने, और बिल्कुल बेसिक ले लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। एक मिनट दिए प्लीज। तो मेरे को सिंगल वेबसाइट मेरे को चाहिए, मल्टीपल वेबसाइट मैं नहीं होस्ट कर रहा। ये मैंने प्लान लिया, सिलेक्ट करा, सिंगल वेब होस्टिंग ले रहा हूँ। और मैंने ये चीज़ पहले भी कल भी सॉरी पहले के सेशन में बोली थी, ये चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आप जितने ड्यूरेशन का डोमेन ले रहे हैं उतनी ही ड्यूरेशन का आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा। ये नहीं हो कि आपका डोमेन एक्सपायर हो गया, होस्टिंग पड़ी हुई है, यानी कि दैट मीन्स आपका एड्रेस खत्म है, राइट।
लेकिन आपके पास वो स्टोरेज बचा हुआ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेक श्योर इट शुड बी इन अ सिंक। अगर आप वो 12 महीने का ले रहे हैं तो ये भी आप 12 महीने। ठीक, तो ये आपने दोनों चीजें ली, ऐड टू कार्ट करी और पेमेंट मेथड पे गए, दोनों चीजें आपने बाय कर ली। मेक श्योर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बाय करने से पहले इनके कस्टमर केयर पे कनेक्ट करके जो भी डील्स या जो भी डिस्काउंट आप लोग निकाल सकते हैं लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको बेस्ट बेनिफिट मिल सके। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं मेक श्योर कि ऑन कॉल ही सारी चीजें क्लोज कर लीजिए। अगर वो बोलता है कि ये डिस्काउंटेड है, ये कूपन कोड है, हैंड टू हैंड ऐड करिए, उसे क्लियर बोल के चलिए मेरे को सी पैनल भी चाहिए, मेरे को वर्डप्रेस सेटअप भी चाहिए। और मेक श्योर बोल भी दीजिएगा कि जो आपने डोमेन बाय करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने डोमेन बाय करा dgperform.media, ठीक है जी, .com। उसके आगे WP-admin लगा के लास्ट में चेक भी कर लीजिए कि वो आपका सेटअप हुआ है या नहीं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो आप लोगों को करना है। आकांक्षा सॉर्टेड अप ये, यस नो आकांक्षा? सर एक चीज पूछ रहा था, जैसे ये जो कूपन कोड है ना, अगर हम फोन के थ्रू बाय करते हैं तो ये कूपन कोड दिखाता है? देखिए फोन के थ्रू बाय करने का मतलब क्या हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लोग ना ये बोल देते हैं कि सर आप एक काम करिए, क्योंकि इन लोगों के भी टारगेट होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो किसी को पता हो इन लोगों के पैकेज बेचने के टारगेट होते हैं। तो ये आपको फोन में बताते हैं सर एक काम करिए आप ये कूपन कोड ऐड करके अब आप, ये बेस्ट है हमारी तरफ से। तो जैसे आप कूपन कोड ऐड करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे क्योंकि तभी तभी सेकंड बनाया वो भी, जब आप कूपन कोड ऐड करेंगे हो सकता है ये वैल्यू और कम हो जाए, फिर आपको अच्छा रेट मिल जाएगा उस केस में। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ हर बैच में कि जब भी आप बाय करें कॉल सेंटर पे कनेक्ट करके ही करिए, क्योंकि उस केस में क्या होता है इन लोग के टारगेट्स होते हैं कि कॉल्स पे जितने ज्यादा कन्वर्जन हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हर एक कॉल रिकॉर्डेड होती है। पता नहीं किसी ने कॉल सेंटर में जॉब करा नहीं करा, लेकिन हर कॉल रिकॉर्डेड होती है कॉल सेंटर खास तौर पे। तो मैंने वोडाफोन स्टोर में किया था। वोडाफोन कर, यस, कॉल सेंटर का जी ये प्रोसेस, ये और जैसे ये जो बेसिक प्लान है, उसमें ये कैसे पता चलेगा कि सी पैनल और एच पैनल है कि नहीं है? देखिए ओके, इस चीज का मैं आंसर कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जब आप इस लॉगिन पे जाते हैं ये दोनों चीजें आपको फ्री मिलती है, वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर भी और सी पैनल, ये बाय डिफॉल्ट फ्री है। ये जो लॉगिन देख रहे हो ये लॉगिन ही आपका पैनल है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें यूआरएल पढ़िए, लिखा हुआ है एच पैनल, आपने साइन अप कर लिया, वो आपको ऑलरेडी एच पैनल मिल गया आपको, लेकिन फिर भी एक एश्योरेंस के लिए आपने डाल दिया, क्योंकि रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्यों। कभी कभी क्या होता है कुछ होस्टिंग के अंदर ना पैनल्स नहीं मिलते। मैं नेम अगर मैं आपको बोलूँ टू बी वेरी ऑनर, GoDaddy का एक पैकेज है जिसमें आपको सी पैनल नहीं मिलेगा, जिसमें नॉर्मल वेबसाइट बिल्डर करके इनका एक पैकेज है। वो मैंने आपको बोला भी नहीं था, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं वो चीज। ये रहा आपका वर्डप्रेस होस्टिंग वाला, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ा है, अगर आपको याद हो। इसमें आपको सी पैनल नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको बाय डिफॉल्ट बोल के चल रहा हूँ कि ये चीज आपको हाईलाइट करना ही करना है कि आपको सी पैनल या एच पैनल चाहिए ही चाहिए। गॉट इट? ये चीज क्लियर है मैम अभी आंचल? मेरा कुछ और क्वेश्चन था। यस नो सॉरी क्लियर नहीं हुआ है। सर कुछ और क्वेश्चन था। हाई बोलिए। तो जैसे अभी मैंने चेक किया तो उसमें जो पूरी जो वेबसाइट थी वो कोडिंग के थ्रू बनी हुई थी। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, डिस्टर्ब हो रही वॉइस। सर अभी आ रही है? हाँ जी बोलिए। सर अभी अपन ने चेक किया था तो जो पूरी वेबसाइट थी वो कोडिंग पे बनी हुई है। राइट, तो जब वी हैव अ सॉफ्टवेयर सीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं तो व्हाई कंपनीज गो टू मतलब फुल्ली कोडिंग, मतलब क्या इस मतलब सीएमएस और फुल्ली कोडिंग जाने में क्या डिफरेंस है बेसिकली? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको इस सिनेरियो, अगर मैं कोडिंग की बात करूँ या वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर की बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए कंपनीज ने बोनीटो हो गया या स्लीपी कैट हो गया, इन लोगों ने अपने को सीएमएस पे क्यों मूव करा? मैम कॉस्ट कटिंग। कोडिंग के बंदे की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, राइट? जो बंदा कोडिंग लिखते हैं बंदे उनकी सैलरी पैकेज ज्यादा होती है। तो कंपनी इस केस में क्या करती है, वो लोग क्या करते हैं सीएमएस पे मूव हो जाते हैं, राइट? तो उन्हें बंदी की जरूरत है, मैं ही नहीं बोलूँ बंदी की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जहां उन्हें 5 बंदे रखने हैं वहां हो सकता है 2 बंदे रखने। कॉस्ट कटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट? और सीएमएस पे मूव करने का रीजन क्या है? सीएमएस आप भी चला लोगे, सीएमएस कोई एज अ लेमैन किसी बंदे को हल्का फुल्का सीएमएस का भी नॉलेज है वो चला लेगा,
उसमें कोई एजुकेशन लेवल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं बोलता हूँ कोडिंग। अभी क्लियर है? और इवन अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने बोला कोई चेंज करना है सीएमएस में, आपने खोला 2 मिनट में चेंज करके दे दिया। वहां उस बंदे को कोड लिखना पड़ेगा, कोड लिखने के बाद फिर उसे चेक करेगा, फिर जाके वो डिलीवरी होगी उस केस में। तो टाइम सेविंग भी है प्लस कॉस्ट कटिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, ये कॉस्ट कटिंग मार्केट में जो बोलते तो हैं। वर्डप्रेस की इसकी मतलब कुछ कॉस्टिंग होती है? जैसे हम लोगों ने होस्टिंग ले लिया, हम लोगों ने डोमेन ले लिया, बट वर्डप्रेस का लॉगिन और कुछ वेबसाइट बनाने के लिए उनको उसका भी हमें कुछ बाय करना पड़ता है क्या? मैम देखिए, वर्डप्रेस का जो सॉरी मैम, एक तो वॉइस बीच में आपका ना वैसे हल्का हो रहा है बीच में, एक बार दोबारा repeat मतलब कीजिए। जैसे होस्टिंग हम लोगों ने परचेज कर लिया, डोमेन परचेज कर लिया, तो वर्डप्रेस पे भी वर्क करने के लिए हमें उसका मतलब कुछ वर्जन बाय करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वर्डप्रेस मैम बाय डिफॉल्ट जब होस्टिंग परचेज करते हैं उसके साथ डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आपको मिलता है वर्ड, ओके। तो वो डिफॉल्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर रहता है तो मैंने वो चीज हाईलाइट भी करी कि आपको बोलना भी है कि आपको वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो मैंने सारे प्रोसेस चीज में इसलिए करे, जहाँ जो जो आपको रेस करना है ना कंसर्न, वो चीज आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है जी। अब एक चीज सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं चीज इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ, ऑल दो अभी किसी ने बाय नहीं करा है। ओके, वन क्वेरी है रुचि, बोलिए प्लीज। So in this particular link, this hostinger, if I am going to domain, and so there are options other than .com, .in, it is saying .io also. So why .io is quite high in money in comparison to .com also? हाँ देखिए, उसमें ना एक चीज सभी लोग को ध्यान दीजिएगा, कंपनीज या अगर मैं इन सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करता हूँ, यस, जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स एज पर एक्सटेंशन बिकते हैं, राइट। डॉट कॉम की वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये चीज पहले भी देखा था, .edu ये एजुकेशनल डोमेन्स है, राइट। .org ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डोमेन है, जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह में आप लोगों को दिख जाते हैं। तो यस, ये एक्सटेंशन की वजह से इनकी कॉस्टिंग ज्यादा है। दैट इज वेरी क्लियर आंसर। What is .io? Like, ठीक है, हाँ मैं उसमें भी आ रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ, .co.in भी होता है, ये कमर्शियल प्लस इंडिया होता है। ऐसे ही अगर मैं मैं इसका भी दिखाता हूँ, .io अगर मैं सर्च करने निकालूँ, सो एक्सटेंशन, ठीक। तो अगर मैं आयो की बात करता हूँ तो यस, आयो मेरा कहीं ना कहीं एक बेसिक सिनेरियो अगर मैं बोलूँ तो जस्ट बिकॉज एक डोमेन की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए होता है, right? जो कि आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, that is for life। okay, लेकिन got it, हाँ, sir. लेकिन जब हम लोग मेरी वॉइस क्लियर रखते हैं, यस नो? Yeah, it is clear. ओके, सो जब मैं यहाँ पे .com या .io .co .in की बात करता हूँ, तो अभी के लिए फिलहाल टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कॉस्ट स्पेसिफिक जाना है तो आप लोग .in पे भी जा सकते हो। देखिए ध्यान रखिएगा, .in उसका .in को प्रिविलेज कम मिलता है इन टर्म्स ऑफ गूगल, राइट। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए करना है तो आप लोग उस तरीके से अपने डोमेन की चॉइसेस ले सकते हैं, मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है इसके ऊपर। ठीक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज देखो क्लियर कर रहा हूँ, वी नीड अ डोमेन, राइट, वी नीड अ होस्टिंग, ताकि एटलीस्ट आगे चल के प्रोसेसेस हम लोग ज्यादा समझ पाए सब। ठीक है, लेकिन यस, अभी के लिए एक जो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है, राइट, वो मैं आप लोगों के सिस्टम में ऐड करा रहा हूँ। ठीक है, वो एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज अ काइंड ऑफ एक प्रोसेस है जो मैंने खुद ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ और उसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, बाकी हम इसे फिर कमिंग सेशन में कवर करेंगे। 2 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को लिंक निकाल देता सर एक चीज और पूछना था। हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे अगर कोई डोमेन .com पे ऑलरेडी ले चुका है तो फिर वो .in पे अवेलेबल है, तो मतलब वो ले सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम, ये मार्केट में है सिनेरियो, मार्केट में सिनेरियो है ही। सो मतलब डोमेन ऐसे ही बिकते हैं, .com अलग बिकेगा, .in अलग बिकेगा, .co .in अलग बिकेगा।
मोनिश एक बार चेक करिए, वॉइस क्लियर है मेरी तरफ से? ओके, सो मैं एक लिंक आप लोग को दे रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए प्लीज। चलिए, वो मैंने शायद मेरे पास डाउनलोडेड है और मार्क माई वर्ड, ये प्रोसेस भी अगेन बहुत कम लोगों को पता होते हैं, जो प्रोसेस मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को आता है, लेकिन यस, ये इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ करी हुई थी। लेट मी चेक, वो मेरे पास कहाँ डला हुआ है, शायद मेरे डॉक में ही पड़ा हुआ है। एक मिनट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्राइडे मैंने आपको कुछ प्रोसेस भी बताए थे, प्रोसेस इन द सेंस, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग होस्टिंग क्यों परचेज करते हैं, राइट, हम लोग डोमेन क्यों परचेज करते हैं, राइट। इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वाले एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल नहीं, इस प्रोसेस। और अगेन ये मेरा खुद का निकाला है प्रोसेस है कि मैं ये नहीं बोला वर्डप्रेस मेरा खुद का निकाला, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दैट इज माय ओन फाइल। एक मिनट दीजिए, लोड हो रहा है। इसे ओपन करिए प्लीज अपने पास, ओपन करिए और इसे डाउनलोड करिए। पहले तो प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगा। सिर्फ डाउनलोड करिए, प्रोसेस मैं बताऊंगा क्या करना है। हेलो। 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 हाँ जी सर, मुनीष। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। सर आपकी पैरेलल साउंड आ रहा है सर, क्लियर नहीं है, कुछ और चीज भी साथ में बोल रही है, इको हो रही बहुत सर। अच्छा, मैं एक बार चेक कर दूँ। ओके, मेक श्योर करेंगे कि आप लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद का प्रोसेस मैं बताऊँ। ठीक है, रुक जाइएगा। ओके, वो मैंने अभी चेक करा, वो शायद वो मेरा लैपटॉप हीटअप हो गया, तो कूलिंग पैड अभी मैंने ऐड करा, इसलिए वार्निंग सिग्नल आ रहा है उसमें बीच बीच में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं अभी प्रोसेस आपको दे रहा हूँ, राइट, ये प्रोसेस हो सकता है किसी के लैपटॉप पे चले या ना चले। ठीक है, तो मैं कंडीशन पहले ही लगा के चलूँ। अब नहीं आ रहा होगा, राइट? अभी नॉइस नहीं आ रहा? यस, नो? जी सर, अब नहीं आ रहा सर। हाँ, वो
लैपटॉप हीट आता है, वार्निंग सिग्नल आता है। थैंक यू सर। डाउनलोड करिए प्लीज जल्दी से। नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग इन द सेंस ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, राइट? ओके, मैंने पहले ही बोला हो सकता है किसी के लैपटॉप पे चले, किसी के पे नहीं चले, वो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। ओके, सो कोई भी जन अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, फिर मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ करना क्या आपको। अगेन ये मेरा खुद का निकाला हुआ प्रोसेस है, और मार्क माय वर्ड, मैं आगे के सेशन में आपको बताऊंगा भी चीजें कि हम लोग कितने प्रेशर में काम करते हैं कंपनीज में, राइट? किस वजह से इतनी नई नई फाइंडिंग्स मेरे पास से मिलती हैं आप लोगों को, सारे रीजंस हैं, सब शेयर करो। ओके, कोई भी अपना स्क्रीन शेयर करेगा, जो लोग जिनका मैं एक चीज क्लियर करूं, लैपटॉप का रैम सही हो, जिनका जो प्रोसेस एंड तक जा सके। ओके, कोई भी जना प्लीज, जिसका रैम सही हो या प्रोसेसर वाइज सब सही हो। ओके ठीक है मनीष, स्टार्ट कर दो अपना स्क्रीन। मनीष स्क्रीन शेयर। ओके, सो अब सब लोग थोड़ा ध्यान से, जो अब हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? ये प्रोसेस ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत नहीं मिलेगा प्रोसेस आपको हर जगह पे। ओके मनीष, जो फाइल डाउनलोड करिए उस पर क्लिक करिए, ऊपर होगी राइट साइड में डाउनलोड रहेगी ना, राइट क्लिक करिए। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। अब मनीष अपने को अनम्यूट रखो एक बार आप लोग, अभी कुछ टाइम पे। मनीष अनम्यूट। ठीक है, फाइल ओपन करिए प्लीज। बाकी एक्स्ट्रा सारी बंद करिए, क्योंकि लोड लेगा ये, तभी मेरा लैपटॉप भी हीट अप हो गया। एक्स्ट्रा सारी फाइलें बंद करिए। हाँ जी सर। एक्स्ट्रा जितनी भी फाइल्स है ना, वो सारी बंद करिए, सारी विंडो जितनी भी है। एक मिनट सर। So, हाँ जी, so when I am opening this installer, it's saying that it will do the changes in your device. Right. So it's safe, right? So I can just access it as per the result. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Okay, sir. लेकिन एक चीज सब लोग ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर होता है किसी के लैपटॉप पे चले, किसी के पे नहीं चले, राइट? इवन यस, सिस्टम की कुछ सेटिंग में चेंज होंगे, और ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ अभी मैं आपको क्लियर करूँ, सब आने। ओके, सो मनीष कहाँ है वो फाइल? हाँ जी, इस पर क्लिक करिए। ठीक, सर सर नो कर दूं? सॉरी, उसमें लिखा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर यस यस डिवाइस। यस यस यस, सर यस कर दूं? यस करो, और आपका स्क्रीन शेयर रुक गया है, देख लिया। ओके, आगे, ठीक है, यस करिए, बिल्कुल ठीक है। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से, जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ओके करिए। रिकॉर्डेड है ऑल द बोल, आप बाद में देख सकते हो। यस, नेक्स्ट, दोबारा से पहले साउंड आ रहा होगा, दोबारा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जा रहा है विंडोज सी में, ठीक है, नेक्स्ट। अब रुक जाओ इस पे, इसमें कोई भी नाम लिखी होगी, जो भी डोमेन आप इन फ्यूचर खरीदोगे, उसका नाम डाल दो यहाँ पे। ऑल्दो उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी डोमेन जो आप इन फ्यूचर खरीदने वाले, क्योंकि डोमेन सभी को लेना है। ओके, ईमेल आईडी सही वाली डालिए।
लॉगिन यानी कि यूजर नाम, यूजर का नेम यानी कि जो भी आप लोग को लिखना है, ताकि जब आप यूजर नेम डालें और लॉगिन पासवर्ड डालें तो यूजर क्या रखना आप, चाहे तो यूजर ही छोड़ दीजिए या फिर अपने डोमेन का नाम लिख दीजिए, जो भी आपको सूट करे, या फिर अपना नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सब लोगों को इतना क्लियर है? यस नो? हम लोगों ने कुछ नहीं करा, हम लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना शुरू करा है। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, प्लस हम लोगों ने जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वो हमें चेंज करी है, जो कि वो सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। चेक करो प्लीज पासवर्ड एक बार, नॉर्मल रख दी चाहे तो, मतलब जो भी आपको इजी है, डीजी मैन 123 करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपने हिसाब से बना लीजिए, इसमें सब कुछ हो, न्यूमेरिक या कैरेक्टर्स सब हो। हेलो सर। हाँ जी अभिनीत। It's asking for our Gmail password. तो नहीं नहीं, जीमेल पासवर्ड नहीं है वो नॉर्मल है, जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, हम लोग वही कर रहे हैं अभी। अभी आप लोग पुश मत करो, अभी आप लोग ना सेशन देखो अभी, ठीक है, पैरेलली मत करिए क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। एक मिनट, वो नेक्स्ट करिए बिना टिक करे। एक मिनट, इससे लॉन्च से हटाइए, लॉन्च पे से हटाइए, अनटिक करिए इसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रुक जाइए, अब होने दीजिए। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और पैरेलली कोई मत करिए अभी, पहले सब प्रोसेस देख लीजिए, बाकी जो रिकॉर्डेड है इसमें सब। डोमेन होस्टिंग लेना मैंडेट है, ये ध्यान रखिएगा, मैंडेट इन द सेंस ऑफ तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। कितने मीन वाइल अभी तक तो सेशन समझ में आया? यस नो? यस सर। सभी लोग चैट पे जल्दी से एक्नॉलेज, कितने हो रहा है ये भी। यस, ठीक है, बाकी लोग कहाँ हैं? यस, बाकी लोग, ठीक है, ओके, एक्नॉलेजमेंट केवल 1 2 3 4, बाकी किसी को समझ में नहीं आया? ठीक है, दीदी यस, मयंक यस, अनुष्का यस, ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके, अगेन बीटा लैपटॉप, थोड़ा सॉफ्टवेयर में वो करेगा ही, ये हो रहा है अभी।
अभी होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए पूरा। हो रहा है आदमी? सर अलाउ कर दें? हाँ जी, अपाचे को तो अलाउ करना पड़ेगा। आपके में अपाचे क्यों डला हुआ है? अपाचे क्या करते हो? सर अभी लैपटॉप दिया तो उन्होंने ये चीज अपडेट करके दी है मुझे। अच्छा अच्छा। जी। Hello, sir. हाँ जी हाँ जी। Sir, after the installation, my laptop went for the restart, so I have to cancel to abort. ये स्टार्ट वाला कैंसिल कर दिए, चल जाएगा बिना रीस्टार्ट के भी। So, sir, it was asking to abort the installation process. तो मैंने abort cancel कर दिया। अच्छा वो एक सेकंड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था आपका? हाँ उसके सर, शायद वो हो उसके गया बाद था। फोर्सफुली रीस्टार्ट का ऑप्शन आया था, आपने रीस्टार्ट अबोर्ट करा, प्रोसेस अबोर्ट करा? Sir, actually, I aborted the process. अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना था। Okay, sir, I'll do it again. हाँ, उसे एक बार दोबारा। ओके, आप सर सब। हाँ, रुक जाइए अभी। ओके, सो लॉन्च द वर्डप्रेस पैकेज बाय बिटनामी, अनटिक करिए से, फिनिश। डन जी। अब आप जाओ स्टार्ट मेन्यू पे, जहाँ पे सर्च पार्डन कर, सर। जहाँ पे वो सर्च करते हैं ना, स्टार्ट बार के जो नीचे आ रहा है सर्च वाला ऑप्शन, हाँ यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे आप देखो वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ये आगे ना, वर्डप्रेस पैकेज, यूज अ वर्डप्रेस पैकेज, हाँ इस पे क्लिक करिए, नीचे 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 स्टार्ट स्टार्ट। ओके, तो दिस वन। आप कर दो, इस पे क्लिक करिए। यस। नहीं, अब वो दिख नहीं रहा मेरे को, अब स्क्रीन रुक गई है। सर इस पे लिखते आ डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक द चेंजेस ऑन टू योर डिवाइस। यस कर दो सर। सीएमडी खुल गया। हाँ जी, तो मुझे, हाँ जी रुक जाओ रुक जाओ। अब इस वाले पे सीएमडी आपका खुल गया, दैट इज फाइन। अब इस पे जाओ, स्टार्ट अ वर्डप्रेस पैकेज, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। हाँ जी इस ये वाले पे। हाँ जी, सेकंड वाले क्लिक कर दो, सीएमडी खुल गया, दैट इज ओके। फिर खुल गया सर भाई। सीएमडी फिर आ रहा है? यस सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले पे क्लिक कर दो, फिर टूल वाले पे सबसे ऊपर जो, हाँ कंप्लीट पैकेज को बंद गो में कर दो। सर फिर वही पूछा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। यस। सीएमडी। ओके, अब आ गया ना, रुक जाओ, अब रुको, अब यहीं रुके रहो एक सेकंड। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये मेन स्टेप है जिसमें अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गो टू एप्लीकेशन, राइट? मनीष, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, राइट? अब जो विंडो आ रही है, राइट, ये क्रोम है आपका, राइट? इसे बुकमार्क बना लो पहले तो, इसे बुकमार्क क्रिएट करो। अब इसमें लिखा हुआ है एक्सेस द वर्डप्रेस, इस पे क्लिक करो। इसे बुकमार्क बना लो। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है ना वर्डप्रेस, ठीक, इसके आगे जो लिखा हुआ है स्लैश के बाद wp-admin लिखो, wp-admin, ये पूरा लिख रहे हैं ना, हाँ wp-admin, -admin, हाँ जी, स्लैश क्लोज करिए। चलो कोई नहीं, इससे भी हो जाएगा। यस, अपडेट वर्डप्रेस डेटाबेस, अपडेट। हाँ जी अपडेट हो रहा है अभी, कंटिन्यू। दोबारा से सेम कमांड ऊपर टाइप करो, wp-admin, -admin, एंटर।
पार्डन सर। एंटर यस, यूजर नेम पासवर्ड डालो जो आपने बनाया था, डीजी मैन या जो आपने बनाया था। रिमेम्बर इसे बुकमार्क क्रिएट कर दो इस वाले में। परफेक्ट, डन है जी। बाकी लोग प्लीज, ये प्रोसेस क्लियर है? अभी हम लोगों ने करा क्या है, हम लोगों ने पूरा सेटअप इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है जी, ये हो जाएगा सबसे इंस्टॉलेशन, यस नो? Yes, sir. हो जाएगा, ठीक है। सो एक काम करिए, आज आप लोग इसे इंस्टॉल करिए, ठीक है, और कल ये सबके में डला होना चाहिए। लेकिन एक से मनीष स्क्रीन स्टॉप कर दो। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो आज मैं ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, शीट में जाके प्लीज जो जो आप लोगों ने अपने डोमेन्स परचेज करें उन डोमेन्स के यहाँ पे नाम डाल के सबमिट करें जल्दी से, ताकि एटलीस्ट मैं यहाँ से देख सकूं कि किस किसने डोमेन परचेज करा है, किस किसने नहीं करा। डोमेन एंड होस्टिंग लेना मैंडेट है, राइट? जस्ट बिकॉज मेरी वॉइस क्लियर है? यस नो? यस, यस सर। ओके। तो डोमेन होस्टिंग लेना मैंडेट है। जो चीज आपको मोस्ट ऑफ द कमिंग सेशन में पता लग जाएगी या फिर कल ही पता लग जाएगा कि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ। अभी के लिए फिलहाल ये प्रोसेस मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि हम लोग कल कैरी ऑन करें। मेक श्योर करेंगे आपके सिस्टम में ये चीज डली भी हो, और डोमेन होस्टिंग बाय करिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हार्डली टुडे वी आर सिटिंग ऑन 21st, हार्डली 23rd तक का टाइम दे पाऊंगा, उससे ऊपर नहीं दे, ठीक है? क्योंकि फिर उससे आगे हम लोगों को चीजें और भी करनी है। तो मेक श्योर करेंगे डोमेन होस्टिंग पे होस्टिंग बाय करिए। जो भी आप बाय करें यहाँ पे उसका नाम डालिएगा, ताकि मेरे को आइडिया लग सके कि किस किसने परचेज कर लिया, किस किसने नहीं, ठीक है? और आई थिंक सेशन सबको क्लियर है आज का। मेक श्योर करेंगे जो सॉफ्टवेयर मैंने ऐड करा है वो आपको आपका इंस्टॉल हो कल के सेशन के लिए, क्योंकि कल चीजें जो हम लोग करेंगे वो वेबसाइट रिलेटेड ही होगा। ठीक है जी, सॉर्टेड है सब अभी तक का? सर मेरे लैपटॉप पे वो इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। एक बार स्क्रीन दिखाइए कहाँ एरर दे रहा है आपको। तो सेशन कंटेंट डिलीवरी इतनी है आज की। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।